आज हमें वापस से लखनऊ प्रस्थान करना और ये हमारा छोटा सा ट्रिप था लखनऊ टू उत्तराखंड 2 दिन के लिए। जिस चीज से कभी मन ना भरे वो ये था चाय और जीरा। और पता है यार, जब छोटे थे ना तो यही पापे हमारे लिए लग्जूरियस फूड में आता था। तो बिना टाइम गमाए नहा धो के तैयार होके हम लोग भी एकदम तैयार। और ये था मेरा आज का आउटफिट, क्योंकि आज हम जा रहे थे बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए। और आज तो हिमालय का पहाड़ कुछ ज्यादा ही क्लियर दिख रहा था, मतलब सारे बादल छट गए थे, इतना ज्यादा क्लियर दिख रहा था। धूप तो इतनी तेज लग रही थी कि मानो हम पूरा सूर्य के पास ही चले गए हैं, इतने ऊपर पहुंच गए। घूमने के शौक तो ऐसे हैं कि क्या ही बताऊं, लेकिन हरकतें ऐसे हैं कि कोई अपने साथ लेके जाना ना चाहे। हम अपने मूड को थोड़ा कंट्रोल में रखते हुए बचते बचाते हम चले आए श्री बाबा नीम करौली के दर्शन करने। ये आश्रम कैची धाम उत्तराखंड में पड़ता है और ये वही स्थान है जहाँ पे एप्पल के सीईओ विराट कोहली और न जाने कितनी बड़ी हस्तियां यहाँ पे आ चुकी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं भगवान जी को रिश्वत देने गए थे तभी मेरे कहीं भी चप्पल चोरी नहीं होते, मेरे मन में श्रद्धा भाव है। दर्शन करने के बाद पेट पूजा कर लेते हैं और पेट पूजा में कुछ चटपटा तीखा ही प्रेफर करेंगे क्योंकि पहाड़ों से उतरना है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उतरते वक्त मैं ढक जाऊं। ये जो पूछ लटकाए प्राणी दिख रहे हैं ये दर्शन करने के लिए स्पेशल बुकिंग और परमिशन ली हुई थी। आप लोग क्यों अनभिज्ञ रहे हैं, आप लोग भी तो दर्शन कर लीजिए। हमको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, बाबा बड़े दयालु हैं। तो चलो फिर चलते हैं। बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं की, सिर्फ अपने लिए मैंने हाथ का ये झुनझुना लिया है। आज तो धूप बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत, टेम्परेचर कम था लेकिन धूप बहुत तेज लग रही थी। और नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय माउंटेन्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही। जैसे किसी बकरे को हलाल करने के लिए उसका पूजा भोग चढ़ाया जाता है, वैसे मेरे साथ ऐसा हो रहा था। भरी दोपहरिया में हमको खेत में लाके बैठा दिया, फिर हमसे कॉपी लिखवाई गई। अब अपनी टीम में एक बंदे को परीक्षा से उठा के लाए थे तो थोड़ा बहुत तो साथ देना जरूरी था, तो हम उसकी कॉपियां लिख रहे थे, वो ऑनलाइन दे रहा। एक बस विनती है, हमारी ई वीडियो उन मास्टर तक जरूर पहुंच जाए। निकलते निकलते शाम हो चुकी थी और रास्ते में लखीमपुर के पास ऐसा डाइवर्जन बना हुआ था कि हम भटक, मतलब रात में 1-1:30 बजे किससे हम पूछे कि किधर जाना है। गाँव से हो के गली जा रही थी, तभी एक बस वाले भैया मिले, उन्होंने कहा फॉलो मी गाइस। 45 मिनट बर्बाद करने के बाद हम हाईवे पहुंच गए।